लेकिन आपने चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र कर दिया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हरियाणा से उसकी शुरुआत की थी। अब बेटी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आप लोगों को घेर रही है, खासतौर से विनेश फोगाट को लेकर। वो दिल्ली की तस्वीरें दिखाती है, विनेश फोगाट अब उनकी उम्मीदवार हो चुकी हैं। तो क्या ये जो मुद्दा है वो आप लोगों को डैमेज करेगा इलेक्शन? नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा, अगर कहीं वो इस प्रकार के राजनीतिक चक्र को चला करके यहां तक नहीं आती विनेश फोगाट, तो शायद कोई कह सकता था। लेकिन ये उसी समय हो गया था जिस दिन विनेश फोगाट और एक वो बजरंग पुनिया, ये दोनों लोगों ने जिस प्रकार का वहां सारा खेल खेला, हमने तो उसी समय जांच लिया था कि कांग्रेस का चलाया हुआ खेल है। कहां पर खेल खेला? यह वही आपके जंतर मंतर पर, जहां पर ये सारा विषय हुआ। और उस समय किसी एक व्यक्ति ने पूछा विनेश फोगाट से कि अगर आपको इस प्रकार से छेड़खानी की थी तो आप 1.5 साल चुप क्यों रही? अब हमारी बहन है, बेटी है, उसका विषय है, लेकिन उन्होंने जो पूछा वो बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा मुझे अगर हाथ लगाते तो चीर देती। इसका अर्थ क्या? हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो चीर देती। इसका मतलब पीछे से राजनीतिक खेल चल रहे हैं। ये राजनीतिक खेल का एक, क्योंकि हमारे अब स्पोर्ट्स में जो है बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसी नेता की ओर से इस तरह की बातें विनेश फोगाट मैं तो कह रहा हूं, राजनीति हमारे यहाँ खेल के भी कुछ संगठन राजनीति के भेंट चढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं शुद्ध खेल की ओर हमारा हरियाणा का जवान भी जा रहा है, युवतियां भी जा रही हैं। इतनी सारी योजनाएं हमने बनाई। हरियाणा का खिलाड़ी वो दुनिया में सबसे ज्यादा उसको अवार्ड मिलता है, उसको नौकरियां मिलती हैं। जिस प्रकार के उसके अवार्ड होते हैं उसी प्रकार से उसको स्थान प्राप्त होते हैं। साथ में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल लेवल के हमारे यहाँ स्टेडियम बने हैं। गांव-गांव में खेल नर्सरियां चालू हुई हैं। हमने उनकी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो डाइट मनी है वो बढ़ाई है। हम इनको जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जाने से पहले 5 लाख रुपए देते हैं, आने के बाद भी पैसा उनको। इतनी सारी सुविधाएं खेलों को दी है हमने। लेकिन किसी एक विषय को, राजनीतिक विषय को मुद्दा बना करके अगर कुछ लोग सामने आते हैं तो उसका हरियाणा की जनता सब समझती है। नहीं, एक बार फिर से मैं आऊंगी। आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोग जब जंतर मंतर से वो कूच कर रहे थे संसद भवन के लिए, जब पुलिस ने लोगों को रोका था और तस्वीरें राजनीति द्वारा सब प्रेरित था। कांग्रेस थी, कांग्रेस की प्रेरित। कांग्रेस उसी दिन से की क्या जरूरत? उससे वो किसी मुद्दे में कोई भी पॉलिटिकल हाथ डालते हैं तो उसके नाते से सोचते हैं कि इसका हमको क्या लाभ उठाना है। अगर ये नहीं होता तो ये सब लोग आकर के उनके मंच पर आकर राजनीति क्यों करते? खिलाड़ी को एक शुद्ध सात्विक मन से अपना खेल खेलते हैं। आज हजारों खिलाड़ी हैं यहाँ। खिलाड़ियों को आकर किसी अच्छे खिलाड़ी को आगे बढ़ाना, इसमें हम भी चाहते हैं आगे बढ़ें। हम भी कई खिलाड़ियों को चुनाव लड़ाया, इस बार भी खिलाड़ी लड़ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के एक मुद्दे को उठा करके इशू बनाना, आखिर खिलाड़ियों की सहायता हमने किसको नहीं? शिक्षा क्या नहीं थी? शिक्षा मलिक, क्या नाम है? साक्षी मलिक जीत करके आई। एयरपोर्ट पर मैं स्वागत करने के लिए गया। बहादुरगढ़ में आकर के हमने सेम डे फंक्शन करके उनको जो राशि भेंट की मैंने स्वयं जाकर के बहादुरगढ़ में की। अगर खिलाड़ियों के बारे में हमारे मन में ऐसा थोड़ी कि भी हमारे मन में उनके प्रति कोई आस्था नहीं है। हमारा खिलाड़ी देश का, दुनिया में जाकर के देश का, प्रदेश का, अपने परिवार का, गांव का, सबका नाम बढ़ाता है। मेरे 2 सवाल हैं इसी के साथ ही। अगर आप लोगों को पता था कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को आगे करके, तो फिर आप लोगों ने बृजभूषण का टिकट क्यों काटा? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने जिक्र किया विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक को आपने पैसे भी दिए। विनेश फोगाट का हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ का पंजा दिखाकर ये दावा करती हैं कि इससे बहुत तेज चाटा पड़ने वाला है बीजेपी को। तो उनके इस बयान पर, क्योंकि अब वो खांटी राजनेता की तरह बात करती हैं। राजनीति में कोई आ जाता है फिर उसका स्वरूप राजनीति की तरह ही देखना चाहिए। अब चूंकि वो राजनीति में आ गई है तो राजनीति की तरफ कुछ ही बोलेंगे, हमको उसका असर नहीं पड़ता है, नुकसान नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो राजनीति में स्वयं आ चुकी हैं। आज वो खिलाड़ी के बजाय एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते से, उस पर्सनैलिटी के नाते से, राजनीति का नाते कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई अर्थ नहीं है।